नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। सर्दियों की शुरुआत होते ही हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्किन का खास ख्याल रखें और जो हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉमन होती हैं उनका भी ध्यान दें। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको कुछ ऐसी टिप्स पता हो, कुछ सॉल्यूशंस मालूम हो जिससे विंटर्स में आप अपनी हेल्थ को परफेक्टली मेंटेन कर सकें। तो चलिए आज के इस एपिसोड में आपको विंटर केयर के बारे में कुछ बताते हैं और सबसे पहले मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर कल्पना पाटनी जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर कल्पना, विंटर्स आ चुके हैं और हमारी स्किन में, हमारे शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इस सीजन में, तो सबसे पहले इनके बारे में आप क्या बताएंगी? शीत ऋतु अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे अधिक उत्तम ऋतु कही गई है, क्योंकि इस ऋतु में जो आपका बल है, शारीरिक बल है, और जो आपकी पाचकाग्नि है वो सबसे उत्तम होती है। इस ऋतु में आप कुछ भी खाते हैं वो जल्दी हजम हो जाता है, आपको आपकी शारीरिक शक्ति भी अच्छी होती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी ऋतु ये कही गई है जी। लेकिन फिर भी खास तौर पे जब ऋतु परिवर्तन होता है, जिस समय प्रारंभ होती है ऋतु, शीत ऋतु प्रारंभ होती है, वो एक ऋतु संधि काल होता है कि पहली ऋतु खत्म होती है और दूसरी ऋतु शुरू होती है। यदि उसमें कुछ सावधानियां ना रखी जाएं तो कई व्याधियों की संभावना होती है जी। यूजुअली क्या होता है कि जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि यद ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जैसे बाहर प्रकृति में चेंज हो रहे हैं वैसे ही हमारे शरीर में भी कुछ परिवर्तन हो रहे हैं ना। तो इस ऋतु में वात, शीत बढ़ने की वजह से वात दोष प्रवृद्ध हो जाता है, और वात और कफ, ये दो दोष जो हैं वो ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। और वात का जो मेन स्थान है वो है त्वचा ना, तो जब वात वृद्ध होती है तो हमारे त्वक संबंधी व्याधियां ज्यादा होती है ना। बॉडी से जो जलीयांश है, जो वाटर कंटेंट है बॉडी का, स्नेहांश है, वो कम होने लगता है ना, जिसकी वजह से त्वक संबंधी विकार से जो आपकी स्किन है वो शुष्क होने लगेगी, सूखने लगेगी, है ना, उसमें दरारें आने लगेंगी, जितनी भी वाटर उसके अंदर का मॉइस्चर है वो कम होने लगेगा। तो इस तरह की व्याधियां अधिकतर होती है। एलर्जिक प्रॉब्लम्स वो ज्यादा होने लगती है इस टाइम पे। जितनी आपकी श्वास संबंधी परेशानियां हैं, खांसी वाली समस्या, वो भी अधिकतर आपको ड्राई कफ, सूखी खांसी ज्यादा होगी, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बॉडी का कम हो रहा है, जलीयांश कम हो रहा है। इसी के साथ ही वात का गुण है कि शूल, पेन, वात का प्रमुख गुण है पेन। तो जितनी भी पेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बॉडी में होती हैं, जितनी भी शूल संबंधी समस्याएं होती हैं, जितनी भी आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, आम वात है, संधिवात है या वात रक्त है, वो सारी समस्याएं इस समय में बढ़ जाएंगी, है ना। जिसको बैक में पेन रहता है, कटी शूल रहता है, वो सारी समस्याएं इस मौसम में बढ़ जाएंगी जी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, अब अगर त्वचा से शुरुआत करें हम, तो त्वचा में किस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, शीत ऋतु में जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि त्वचा से संबंधित, त्वचा हमारी खुश्क हो जाती है। त्वचा में जो वाटर है, पानी है, वो जब गर्मी में जो संचित होता है, वो जब जाड़ा के मौसम शुरुआत होती है तो उसमें सूखने लगता है और त्वचा में खुश्की आने लगती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि कपड़े जब उतारते हैं तो खुजली सी मचने लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये सब खुश्की होने के कारण ही होता है। इसके लिए सर्वप्रमुख हमें अपने शरीर को ऐसा करना है कि खुश्की से बचाना है। उसके लिए जैसा सर्दियों में बताया, अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि त्वचा रोग भी संबंधित है, कटिसूल भी होता है, जॉइंट्स पेन भी, वात प्रकोपित होता है। तो सर्वप्रमुख अपने शरीर को, बॉडी की इम्यून पावर को मेंटेन करना है, प्लस आहार विहार पे ध्यान देना है, प्लस अपने शरीर में क्या क्या जो रुक्षता पैदा कर रहे हैं उससे बचना है। ऊनी कपड़े हम जब पहनते हैं तो शरीर में रुक्षता उत्पन्न होती है, उसके लिए तेल का मर्दन हमें बहुत जरूरी है कि इस मौसम में तेल से मर्दन करें अपने शरीर में। नहाने के 1 घंटे पहले तेल की मालिश जरूर करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज, पेट साफ रखने के लिए भी बहुत जरूरी है कि जो शरद ऋतु है, खाना चूंकि हेल्दी सीजन माना गया है, आदमी जो खाता है वो पचता भी बहुत अच्छा है, लेकिन पेट भी बहुत जरूरी है साफ होना, उससे भी रुक्षता पे बहुत फर्क आएगा। उसके लिए खाना खाने के बाद जो है टहले जरूर आदमी। ये सब थोड़ा सा प्रिकॉशन है जिससे कि त्वचा से संबंधित रोगों से बचा जा सकता है। और सर्वप्रमुख है कि तेल को अपने शरीर में तेल का मर्दन जरूर करवाएं जी। अच्छा, आपने जैसे तेल के मर्दन की बात की, तो अगर त्वचा शुष्क हो गई है हमारी, तो हम क्या क्या चीजें लगा सकते हैं? त्वचा अगर खुश्क हो गई है तो
सबसे प्रमुख तो हमने आपसे बताया कि सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं, जैतून की तेल की मालिश कर सकते हैं। अगर फेस पे आ रही है तो मलाई की भी मालिश कर सकते हैं, स्टीम बाथ ले सकते हैं, गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। प्लस नहाने में ऐसे साबुन का प्रयोग करें जिसमें ऑयल सब्सटेंस ज्यादा हो, ऐसी चीजों का प्रयोग करें तो त्वचा में खुश्कता जरूर खत्म होगी। और अपने खान पान पे भी ज्यादा ध्यान दें। जैसे ऑयली चीजों का प्रयोग इसमें जाड़े के ऋतु में बताया गया कि ऑयली चीजों का प्रयोग ज्यादा करें, तो उससे क्या है, घी का प्रयोग ज्यादा करें तो इससे त्वचा खुश्क होने से बचाई जा सकती है। डॉक्टर कल्पना, अब कुछ ज़रूरी चीज़ें जाननी है आपसे जिनका हमें खास ख्याल रखना चाहिए सर्दियों के टाइम में। एक तो सबसे पहले जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें जलीयांश जैसे कम हो रहा है तो बॉडी में हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि गर्मियों में हम खूब पानी पीते हैं और एकदम से जाड़ा आते ही पानी कम करना शुरू कर देते हैं। तो पानी का सेवन करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि पानी की फॉर्म में ही करें, आप उसको सूप की फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी की फॉर्म में ले सकते हैं, लेमन टी की फॉर्म में ले सकते हैं, जूसेस की फॉर्म में ले सकते हैं। किसी भी फॉर्म में आपको वाटर कंटेंट बॉडी में लेते रहना है ना। इसके अलावा एक नियमित दिनचर्या है ना, टाइम पे सोना और टाइम पे दिवा स्वप्न का इस जो ऋतु है उसमें निषेध बताया है। जैसे गर्मियों में हम दिन में सोना रिकमेंड करते हैं, लेकिन इस ऋतु में दिन में नहीं सोना चाहिए, है ना। स्निग्ध आहार आप लीजिए, तेल घी सब आप ले सकते हैं इस ऋतु में, क्योंकि आपकी पाचकाग्नि स्ट्रॉन्ग है। दही जो कि ग्रीष्म ऋतु में मना की जाती है, इस ऋतु में आप ले सकते हैं दही। और लेकिन खाना खाने के बाद दोपहर में ना सोइए, वरना फिर आपको ओबेसिटी का शिकार होना पड़ेगा। तो आप रात का खाना खाइए, रात में पूरी 8 घंटे की नींद कम से कम लीजिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, मतलब नियमित एक दिनचर्या। और साथ में एक्सरसाइज इस ऋतु में शारीरिक बल उत्तम होता है, तो एक्सरसाइजेस आपको अपने रेजिम में शामिल करनी चाहिए। सुबह उठ के घूमना चाहिए, और लेकिन माइल्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए, इतनी एक्सरसाइज जितना कि आप सहन कर सकें। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि घरेलू उपचार कौन कौन से हैं इस ऋतु के लिए जो हम अपना सकते हैं, जो भी आपने प्रॉब्लम्स अभी बताई उसके लिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि शीत ऋतु में जो भी बीमारियां हैं, जैसे बॉडी रेजिस्टेंस पावर हमारी थोड़ी सी कमजोर होती है, जिसकी वजह से सर्दी जुकाम, छींके, खांसी, बच्चों में खसरा जैसी बीमारियां, त्वचा रोग, ये सब होती हैं। तो हमारे घरेलू उपचार, सबसे प्रमुख इसमें घरेलू उपचार है कि हमें एक जैसे जराकुस आता है, इसका काढ़ा बना के पी लेना चाहिए, या चाय में काली मिर्च का सेवन, अदरक का सेवन, तुलसी की पत्ती का सेवन जरूर करें चाय में मिला करके। इससे पीने से भी सर्दी जुकाम में थोड़ा सा आराम मिलेगा। अगर हमें जुकाम हो गया है तो रात में सोते समय अपने पैर के तलवे में सरसों के तेल की मालिश करें, हथेली पे करें, चेहरे पे करें, और तेल को नाभि में जरूर लगाएं। इससे बहुत, एक तो फेस पे ग्लो भी आएगा, हमारे होंठ जो फटते हैं उसमें फटना बंद हो जाएगा, और सर्दी जुकाम में भी बहुत आराम मिलेगा। दूसरी चीज, अगर हम रात में दूध के साथ में आधा चम्मच हल्दी लेते हैं, हल्दी का पाउडर ले लेते हैं, तो उससे हमारी संधि विकार जो है, जोड़ों में जो दर्द है उसमें भी बहुत आराम मिलेगा, और बॉडी की इम्यून पावर बहुत अच्छी बन जाती है। तो हमारे घरेलू उपचार खास तौर से इस मौसम के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। नहाने में गुनगुने पानी का प्रयोग करें, तेल की मालिश जरूर करें। तेल मालिश करने के बाद थोड़ा सा धूप भी दिखाएं ताकि विटामिन डी की भी पूर्ति हो जाए, और शरीर में खुश्क ना होने दें। ये सब हमारे घरेलू उपचार है, इसको ध्यान देंगे तो शीत ऋतु में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। जी, आप दोनों ने सर्दियों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हमें बताई हैं। अभी दर्शकों की क्वेरीज भी हैं जिनका जवाब आपको देना है, लेकिन उसके पहले प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपको याद दिला दूं, अगर आपके पास भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स है या कोई क्वेरीज हैं जिनका जवाब आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो वो आप हम तक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो, और अब वक्त है कि आपकी भेजी गई हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करें। तो आइए शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, पहली क्वेरी रुबीना जी की है, जिनकी एज 22 ईयर्स है, और उनका कहना है कि उनके फेस पे पिंपल्स हैं। तो आप उन्हें क्या बताएंगे? रुबीना जी, जैसा आपने बताया 22 ईयर आपकी एज है, और पिंपल्स, तो पिंपल्स थोड़ा हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं
तब भी पिंपल्स की शिकायत होती है। और अगर आप खाने में उचित आहार विहार का सेवन नहीं कर रही हैं तो उससे भी पिंपल्स की शिकायत बहुत ज़्यादा होती है। तो सर्वप्रमुख तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अपने खाने में स्पाइसी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, बहुत तला भुना चीज़ें, मीट वगैरह, इसका प्रयोग बहुत कम कर दीजिए। और पेट साफ रखने का प्रबंध कीजिए कि अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है तब भी ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो पेट साफ करने के लिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत अच्छा कहा गया है कि रात में सोने से पहले त्रिफला चूर्ण, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से इसका नित्य सेवन करें। और सुबह ताम्रपत्र में रखा हुआ पानी रात में रख दीजिए और सुबह इसका कम से कम 1-2 गिलास पानी जरूर पिएं। और उसके बाद जो है अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें, इससे भी आराम मिलेगा। और हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि नीम के पेड़ के ऊपर जो छाल होती है उसको पत्थर पे घिस करके अगर उसको आप लगाती हैं, या चिरौंजी को कच्चे दूध में उसको भिगो करके और पीस लें सिल पे, उसका लेप लगाएं। आधे घंटे बाद उसको गुनगुने पानी से धो दें, इससे भी आपको मुहासों में बहुत आराम मिलेगा। हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं जिसका सेवन आप करें। खजरा रिष्ट 20 ml पानी के साथ मिला करके सुबह शाम नित्य सेवन करें। आरोग्य वर्धनी वटी आती है, इसकी 1 गोली सुबह शाम सेवन करें, इससे आपको जरूर आराम मिलेगा। नीम की बनी हुई टैबलेट्स आती हैं, उसका 1 गोली सुबह शाम सेवन करें, आपको जरूर आराम मिलेगा। रुबीना जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, अगली क्वेरी एक व्यूअर की है जिनका कहना है कि उनका चेहरा बहुत लाल रहता है और जब वो उस पर क्रीम नहीं लगाती हैं तो काफ़ी सफ़ेद पड़ जाता है और काफ़ी रूखा रहता है। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे उन्हें? जैसे कि आपने बताया कि आपका चेहरा लाल हो जाता है और ये स्पेसिफिकली आपको पित्त दोष की वृद्धि के कारण ऐसा होता है। और यदि कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाने से आपको आराम मिलता है तो आप एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम स्पेशली जिसमें एलोवेरा और मंजिष्ठा हो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में आप आरोग्यवर्धिनी 1-1 गोली सुबह शाम और सारीवाद्यासव 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद दुगने पानी के साथ सेवन करिए। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता हो तो उसके लिए त्रिफला चूर्ण 4 ग्राम रात को सोते समय गुनगुने पानी से लीजिए, तो निश्चित ही आपको इसमें लाभ मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन भी हमने आपको बता दिया। शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश, अगली क्वेरी एक व्यूअर की है जिनका कहना है कि उनके फेस पे काफ़ी दाने हैं और साथ ही साथ उनके दाग भी हैं। तो इसके लिए आप क्या बताएंगे? जैसा कि अभी हमने पिछली क्वेश्चन में भी बताया, फेस पे दाने, तो जहाँ तक फेस पे दाने का सर्वप्रमुख कारण है हमारी जो पाचन क्रिया है वो कहीं ना कहीं ठीक रूप से अपना काम नहीं करती है, तभी ऐसा होता है। इसके लिए हमें अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। खान पान में हरी सब्जियों का सेवन बढ़ा लीजिए, खाने में सलाद का सेवन बढ़ा लीजिए। अच्छा, चेहरे पे ग्लो के लिए बहुत अच्छा उपाय है, देसी उपाय कि टमाटर, कम से कम 4-5 टमाटर का जूस अगर पिया जाए तो वो बहुत, एक तो एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करेगा और हमारे चेहरे पे ग्लो के लिए भी बहुत अच्छा उसका वर्क है। प्लस दूसरी चीज़, हमारे चेहरे पर अगर दाने बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि हमारी स्किन कहीं ऑयली तो नहीं है। अगर ऑयली है तो दिन भर में कम से कम 5-6 बार ठंडे ताज़े पानी से चेहरे को साफ करें। खीरा मार्केट में आता है, खीरे की फाँक काट के उसको आप लगा सकते हैं। और सबसे प्रमुख है कि हमें अपने खान पान में जंक फूड, चिकनी चीज़ें, तली भुनी चीज़ों का परहेज करें। पेट साफ रखने के लिए अगर हमारा पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय 1 चम्मच गुनगुने पानी से लें। और जहाँ तक दाग की बात है तो दाग में अभी हमने बताया चिरौंजी को दूध में पीस के उसका लेप लगाइए। लेप लगाने के बाद आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से उसको साफ कर दें, उससे भी आराम मिलेगा। नीम की छाल हो गई या काली मिर्च है, हल्की सी घिस करके उसका लेप लगाने से भी दानों में जरूर आराम मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन भी हमने आपको बता दिया। अब शामिल करते हैं आज की हमारी अगली क्वेरी। डॉक्टर कल्पना, अगली क्वेरी अभिषेक जी की है जिनका कहना है कि उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका पेट साफ नहीं रहता है और साथ ही साथ उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो आप इसके लिए क्या बताएंगे? अभिषेक जी, जैसे कि आपने बताया इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और नींद नहीं आती है, दोनों ही समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी है। इनडाइजेशन की वजह से नींद नहीं आ सकती है और नींद पूरी ना होने की वजह से इनडाइजेशन हो सकता है।
साथ ही ये दोनों समस्याएं किसी स्ट्रेस से रिलेटेड भी हो सकती हैं। हो सकता है अगर आपको कोई मानसिक स्ट्रेस रहता हो तो पहले उसके लिए उपचार लीजिए। आप ब्राह्मीवटी 2-2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। साथ ही आरोग्यवर्धिनी 1-1 गोली सुबह शाम और 3 ग्राम त्रिफला चूर्ण और 1 ग्राम त्रिकटु चूर्ण ये मिला करके सुबह शाम खाना खाने से पूर्व 10 मिनट पहले आप इसको गुनगुने पानी से सेवन करिए, तो निश्चित आपको इसमें लाभ मिलेगा। साथ ही कुछ एक्सरसाइजेस और योग और कुछ अपनी जो आपकी दिनचर्या उसको नियमित करने का प्रयास कीजिए। समय पे सोना, समय पे उठना, जो भी काम कर रहे हैं पूरी प्रॉपर नींद लेनी, 10 बजे टाइम पे अपना बिस्तर पे लेट जाना, इस तरह से आप करेंगे तो आपको निश्चित ही इसमें फ़ायदा मिलेगा। अभिषेक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व कर दिया और अब वक्त है कि हम शामिल करें आज की हमारी आखिरी क्वेरी। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, अगली क्वेरी रॉबिन जी की है, जिनका कहना है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ी है तो उनको अपनी हाइट बढ़ानी है। इसके लिए आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? आपने अपनी एज नहीं मेंशन की है कि आपकी एज कितनी है, लेकिन एक कुछ उपाय हम बताते हैं। देखिए, आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ स्वास्थ्य मातुर स्वीकार प्रश्नम चा, स्वस्थ व्यक्ति स्वास्थ्य की रक्षा करना और विकृत हुए को ठीक करना ही आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे माता पिता की हाइट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे माता पिता की हाइट कैसी है या हमारे जीन्स कैसे हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। इसमें आपको एक प्रमुख चीज़ बताएं, अपने खान पान पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। खाने में प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लें, दूध का सेवन ज़रूर करें और सबसे प्रमुख है कि व्यायाम ज़रूर करें। इसमें सबसे प्रमुख व्यायाम है कि अगर आप कोई हैंग ऊपर पाइप से हैंग करें, मतलब लटकें, तो उससे आपके लंबाई पे ज़रूर फर्क पड़ेगा। वॉलीबॉल खेलना चालू कर दें, अगर नहीं खेलते हैं थोड़ा सा रनिंग करें, तो इससे आपकी हाइट ज़रूर बढ़ेगी और अपने खाने पे थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाते हुए उससे फ़र्क आएगा। रॉबिन जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी का सोल्यूशन भी हमने आपको बता दिया और इसी के साथ हमारा ये क्वेरी सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर कल्पना, आज आप हमारे शो पे आई और हमारे व्यूअर्स को सर्दियों से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें बताई, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स की क्वेरी को सॉल्व करने के लिए और काफ़ी सारी ज़रूरी चीज़ें उन्हें बताने के लिए। धन्यवाद। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक और ब्रेक का, लेकिन आपको याद दिला दें, अगर आप अपने आप को और हेल्दी बनाना चाहते हैं, यानी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो और अब वक्त है कि आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के बाद हम आपको बताएं कि फिजिकल फिटनेस कितनी जरूरी है और आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को फिजिकल फिटनेस के जरिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं आचार्य प्रतिष्ठा से और उनसे जानते हैं कुछ क्विक योगा टिप्स। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और पिछले एपिसोड में हमने बात की थी सौंदर्य की, ब्यूटी की। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब चाहते हैं कि उनकी त्वचा दमकती रहे, वो दमकते रहे, खूबसूरत दिखे, सुंदर दिखे। पिछले एपिसोड में जो 3 क्रियाएं आपको बताई गई, उनका आप निरंतर अभ्यास करें और उनके अलावा आपको और क्या करना है, उनके अतिरिक्त आपको क्या करना है, ये हम आज आपको बता रहे हैं। आप करेंगे विरेचन क्रिया का अभ्यास। विरेचन क्रिया के 4 स्टेप्स हैं और चारों स्टेप्स का आपको दैनिक अभ्यास करना है, यानी मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, कि हमें रोज इसका अभ्यास करना ही करना है। विरेचन क्रिया को आप खड़े होकर के भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। आप अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे और सांस को पूरे प्रेशर के साथ छोड़ना है और हाथों का प्रेशर आपके माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर पड़ेगा। सौ से 200 बार तक आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक एक्सलेशन में मन में ऐसा भाव लाएं कि आपके अंदर की जितनी विकृतियां हैं, जितने विकार हैं,
वो उस सांस के साथ बाहर जा रहे हैं, और प्रत्येक इन्हेलेशन में महसूस करें, ऐसा विचार मन में लाएं कि जितनी पॉजिटिविटी है, जितनी खूबसूरती है, जितनी फ्रेश ऑक्सीजन है, वो आपके भीतर जा रही है। ऐसा विचारने से और इस क्रिया को करने से आपका रक्त शुद्ध होता है, और रक्त शुद्ध होते ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। त्वचा की समस्या तो निश्चित रूप से दूर हो जाती है। विरेचन क्रिया का ही सेकंड स्टेप आप लेंगे, अंगूठे से आप दाएं स्वर को बंद करेंगे, यानी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए, हमें इनहेल नहीं करना, सिर्फ विरेचन, विरेचन यानी निकालना, हमें बाएं स्वर से विरेचन करना है, यानी आंखें बंद, दायां स्वर बंद, और सांस छोड़ना, जैसे ही सांस छूटे पेट अंदर संकुचित हो जाए। पर आपको इसको थोड़ा सा गति के साथ करना है। कम से कम 100 बार आप बाएं स्वर से विरेचन करेंगे, और फिर तीसरी उंगली से बाएं स्वर को बंद कर लेंगे 100 बार करने के बाद, और फिर आप दाएं स्वर से विरेचन करेंगे। सौ बार जब आप दाएं से भी कर लें, तब आप ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स लेंगे, यानी अपनी अंगूठा और अनामिका, जो आपकी तीसरी उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उससे आपको ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल्स पर विरेचन करना है। यानी पहले बाएं से किया, इसको गति के साथ करेंगे, ध्यान रखिए कि मैं दोनों नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ रही हूं, ले नहीं रही हूं। यही आपको करना है, यानी 200 बार आप बोथ नॉस्ट्रिल्स, 100 बार बायां स्वर, 100 बार दायां स्वर, और 100 बार ही ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल। इसका अभ्यास यदि आप नियमित रूप से करते हैं, और जो क्रियाएं आपको बताई गई उनका नियमित रूप से अभ्यास करेंगे, तो आप निश्चित रूप से सौंदर्य को पाएंगे। साथ में कुछ छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान रखें, जैसे कि स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। जितने आप स्पाइसेस खाते हैं वो आपके चेहरे पे निकलते हैं, कोई पिंपल बन के निकलता है, कोई एक्ने बन के निकलता है। जितना आप लाइट फूड खाएंगे उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके चेहरे पे कोई मार्क्स नहीं होंगे, कोई ऐसे निशान नहीं होंगे, पिंपल्स या एक्ने नहीं होंगे। पानी अधिक से अधिक पिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी आप एक दिन में कंज्यूम करने की आदत डालें ही डालें अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। सुबह उठ करके जब आप नहाने जाते हैं उस वक्त आप आधा नींबू ले लें और कच्चा गाय का दूध लें। आधे नींबू का जो रस है वो इस कच्चे गाय के दूध में मिला दें और इस नींबू को ही फोल्ड कर लें, यानी जो नींबू के अंदर का भाग है उसे बाहर कर लें और इस मिक्सचर को, जो नींबू और कच्चे गाय के दूध का मिक्सचर है, इससे नींबू से ही अपने चेहरे पर अप्लाई करें, थोड़ी देर मसाज करें, उसके बाद आप चेहरे को धो दें। रात को सोने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करें। गाय के घी से आप थोड़ी देर अपने चेहरे पे मसाज कर सकते हैं, मसाज भी नहीं तो सिर्फ उसे अप्लाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें आप करें, इन क्रियाओं का अभ्यास करें, आपका चेहरा निश्चित रूप से ग्लो करेगा, आप सुंदर दिखेंगे, स्वस्थ दिखेंगे। आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करें, नेचर के साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताएं और स्वस्थ रहें। हमें उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड के जरिए हमने सर्दियों के लिए आपको काफी प्रिपेयर कर दिया और आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया। लेकिन अगर कुछ क्वेरीज ऐसी हैं जो रह गई हैं तो वो भी आप हम तक मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल आज के लिए हम लेते हैं आपसे विदा। अगले एपिसोड में एक और हेल्दी डिस्कशन के साथ हम फिर से वापस आएंगे। तब तक के लिए आप सब रखिए अपना ख्याल। टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।